ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਸੋਚ ਔਰ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਪਹੁੰਚ ਪਰ ਦੇਖਣ ਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਬਣੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਬਣੇ ਤੇ यार हरियाणे तर यार हरियाणे ते सोआ पर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है 24th जनवरी एंड नाउ आई फील वेरी गुड एंड बेटर गाइस। आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ मैं। इतने टाइम बाद मतलब मुझे कफ में आराम आया है एंड फीवर में भी। सो आई फील वेरी हैप्पी एंड बस मैं बता नहीं सकती कितने टाइम बाद मैंने खुद को इतना अच्छा फील किया है, तो एनर्जेटिक। सो गाइज, आज आए थे मेरे मामा, मामी, नानी एंड मेरी बड़ी मम्मी और उनकी बेटी। तो क्या हुआ कि कहानी की शुरुआत होती है 16 की रात से, जब डैडी का एक्सीडेंट हुआ था। सो उसके बाद 16 के बाद 17 को आपने देखा होगा मामा और आए थे मेरे, फिर मामी भी आई थी, वो थी 17 तारीख को। उसके बाद गाइज धीरे धीरे करके पता लेने फिर एक दिन आए थे मेरे बीच वाले मामा, रवि मामा और मेरी मामी। फिर आई थी मेरी बुआ जी आई थी। बुआ जी की मतलब और भी बड़ी बुआ है मेरी वहाँ पे, कब भी देखा होगा आपने, मैंने दिखाया भी होगा। तो बड़ी बुआ आई थी, मेरी बुआ आई थी और बच्चे भी सारे आए थे पता लेने के लिए। और आज मामी और आ गए। कल भी शायद संडे को मेरा तो कॉलेज है, मुझे कॉलेज जाना होगा, तो कल भी आ सकते हैं जो मम्मी के माँ। तो गाइज बुआ और भी आए थे, है ना, और आज ये लोग आ गए। तो ऐसे ही डैडी का पता लेने आ ही रहे हैं। अब पता क्यों लेने आ रहे हैं? अगर गाइज चोट छोटी होती तो चल जाती, लेकिन कल ही डैडी गए थे हॉस्पिटल। तो क्या बताया कि डैडी की जो पसली की हड्डी है वो थोड़ी सी बैक साइड में, लेफ्ट साइड में ना, डैडी की हड्डी थोड़ी सी डैडी की हड्डी में थोड़ा माइनर फ्रैक्चर आ गया है। तो इस वजह से डैडी को इतना पेन था, ना डैडी से लेटा जा रहा था ना बैठा जा रहा था। तो अब हाँ, पेन तो है ही, लेकिन डैडी को अब बेड रेस्ट दिया है। डैडी को कोई भारी सामान नहीं उठाना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना एंड बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना डैडी को, क्योंकि ये वाली जो बोन होती है उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। ब्रीथिंग भी, अगर ब्रीथिंग इनहेल एक्सहेल भी करते हैं तो भी, हाँ, वेट तो उठाना ही नहीं है, तो भी डैडी को प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा बैठना नहीं कुछ नहीं। हाँ, इसलिए डैडी की बहुत ज़्यादा केयर हमें करनी पड़ेगी और डैडी को खुद भी करनी पड़ेगी। तो यही अपडेट आपको देनी थी आज की, तो मैंने सोचा आज मैं व्लॉग बना ही लेती हूँ, अपनी भी अपडेट दे देती हूँ। सो नाउ आई फील बेटर एंड यहाँ पे मम्मी चुका भी मिलवाती हूँ गाइस। तो खाती हुई आती है। तो गाइस, और आप बताना आप कैसे हो गाइस? मैंने अपनी तो बता दी, आपकी तो पूछ लूं। तो मैं आपको मम्मी से मिलवाती हूँ गाइस। हेलो मम्मी जी। मम्मी के भी लग गई थी गाइस, ये लगी थी, देखना गाइस, दूर से आपको दिख रहा होगा, ये देखो। और डैडी यहाँ, डैडी आप कैसा फील कर रहे हो अब? भाई दर्द तो हो रहा है, बैठा तो जा ही ना रहा है, फिर भी बैठ रहे। गाइस डैडी को पेन फील हो रहा है ना, मैंने वही चीज बताई ना आपको। तुझे भी मिलवाना है? पता नहीं भैया, हमारे नजर लग गई, क्या हो गया, पहले कुत्ते ने काट लिया है डॉगी ने,
कोई बात नहीं, अगर कोई नेगेटिव कर भी रहा होगा ना, इतना ट्रस्ट है, जो जिसके साथ जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही होता है। बस इससे आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, नहीं लगती किसी की। चोटी तो है, आज लगी है कल ठीक भी होगी, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगी। यहाँ हम बैठे हैं डैडी के लिए। सबसे मेरे को देखो एक चीज सबसे बुरी लगती है, अगर कोई कमा रहा है तो वो अपने हिस्से का कमा रहा है, वो मेहनत कर रहा है, दैट्स वाई वो कमा रहा है। उस बंदे से पूछो, वो दिन रात मेहनत करता है, उसे पता है वो किसकी कितनी बातें सुनता है, कितना क्या करता है, जब जाके वो अपने बच्चों के लिए कमाता है। वो पूरा दिन बाहर रह रहा है, इट मीन्स ये नहीं है वो फ्री है, फ्री नहीं होता कोई। ये ना देखो हम हैं, हमें पता है आज के टाइम में जो मिलता है पैसों से मिलता है, तो हमें ये पता है अगर हम नहीं कमाएंगे ना तो हमारे घर में किस किस चीज़ों की कमी हो सकती है हमें, तो ये चीज़ हमारी यहाँ डिपेंड करती है। हमें पता है हमारी फैमिली हमारी अगर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, किसी का दिल नहीं है काम करने का, तो उसमें गलती सामने वाले की नहीं होती। सच बात तो ये है। तो मुझे पता है कि मुझे मेरी फैमिली के लिए क्या करना है, तो मैं अभी से ही कोशिश कर रही हूँ ना कि नहीं मुझे इनके लिए करना है, तो अपने लिए करना चाहिए। एंड डैडी को भी रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक डैडी बाहर नहीं जा सकते। डैडी के फोन पे बोलते हैं, डैडी को पूरा प्रॉपर रेस्ट चाहिए, तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे डैडी। एंड कल कॉलेज जाना है मुझे, कल जाना है कॉलेज, तो वहाँ भी देखते हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कल भी जल्दी उठना है, फिर परसों 77th रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। यस। आज तो मैंने 3 हेलीकॉप्टर देखे। मैंने भी 2 हेलीकॉप्टर देखे थे, मतलब डेली दिख रहे आप 2 हेलीकॉप्टर जाते हुए। मैंने भी 2 देखे, 2 3 जा रहे, और वो 3 इतनी बारी राउंड मार गए ना। गाइज मैं ना स्कूल की थोड़ी डांस परफॉर्मेंस ना अपने ब्लॉग में डाल दूंगी, आप देखना। बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, वेरी अमेजिंग, फैंटास्टिक। इसको स्मेल आ रही है गाइज, कहाँ से आ रही है? दुकान पे पानी भरेंगे। मेरे को भी दे दो थोड़ी सी, लिटिल बिट। तो ठीक है गाइज, बाहर का खाना बंद करो। तो ठीक है गाइज, मिलता है थोड़ी देर में, बाय। पे मामा बैठे हैं एंड मेरी मम्मी बैठी है, डैडी को पता लेने आए हैं। डैडी बाहर जा रहे हैं, अभी डैडी आपसे थोड़ी देर में अपडेट देंगे। यहाँ मामा बैठे हैं, वृंदा, 10 साल का छोरा है, डुग्गू, 6-7 साल की दी, छोरी है, मम्मी, मामी और यहाँ मेरी बड़ी मम्मी बैठी हैं। ऑपरेशन भी हुआ है। और बाहर मम्मी से मिलवाती हूँ, मम्मी ने खाना डाल दिया। तो मम्मी आप क्या कहना चाहोगे? सब आया पता लगा है जब से। बाकी पूरी स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ कैसे क्या है क्या नहीं है। देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मिलता, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन के माथे की दुनिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। चला
बाहर पे आएगा ना शोर में मारिया तू डरवा मैं तेरी डोर में मारिया तू डरवा मैं तेरी डोर में मारिया डरवा मैं तेरी डोर में मारिया तू डरवा मैं तेरी डोर में मारिया अच्छा ये मत तू न जावे मैं क्यों सब गिरना है अच्छा ये मत तू न जावे मैं क्यों सब गिरना है इश्क तेरे दिल से दिल मोर में मारिया तू डरवा मैं तेरी डोर में मारिया तू डरवा मैं तेरी डोर में मारिया हो मारे यहाँ कोई मारे ना यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे है चाहे जैसे है अरे जो भी जैसे है खुद पे हमें नाज है चाहे ना हमको दे ज़माना चाहो तो हमको हाँ ज़माना यार बात चांद साज हम इश्क बात मिलवाए कहते हैं हमको प्यार से इंडिया हमारे छूटे के घर से इंडिया हमारे छीले हाथ से इंडिया हमारे दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया दिल थाम के बैठे नजर गाड़ के देखें
मछली के मछली में कुछ हमने कहा है तुम भी करो, हमने कहा है जो तुम भी करो। हमने चुनी चुनी अब तो ये यारा ना चाहा है सबसे प्यारा गड्डी लेके मैं से बांधो की डोरी लगा दे ना समझ बरसाने की चोरी ना करना के बंदोरी तू तारो मैं डोरी अपनों में मैं से बांधो की डोरी लगा दे ना बरसाने की चोरी ना करना के बंदोरी तू तारो मैं डोरी अपनों में मैं से बांधो की डोरी लगा दे अरे मैं बरसाने की चोरी। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और नेक्स्ट आफ्टरनून। तो गाइस अभी सारा काम वाम करके हम बैठ चुके हैं एंड आज संडे है तो मुझे कॉलेज जाना था बट मैं कॉलेज नहीं जा पाई क्योंकि मैं सो रही थी गाइस, तो इस वजह से मैं लेट हो गई, फिर मैं नहीं जा पाई, मेरी आज भी छुट्टी हो गई। तो डैडी देखो दो कंबल लेके लेटे हैं गाइस, देखो एक ये नीचे ब्राउन और एक ये ब्लू वाला। डैडी को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है एंड डैडी को ज़रूरत भी है क्योंकि पसलियों में हवा नहीं लगनी चाहिए, तो इस वजह से डैडी रेस्ट कर रहे हैं। डैडी को कहीं नहीं जाने दिया एंड सबका आना जाना लग ही रहा है, कभी कोई आ जाता है देखने, कभी कोई। तो शायद आज संडे है तो आज भी हमारे रिलेटिव्स आ सकते हैं घर पे, और जो आएगा बाकी मैं उनसे तो मिलवा ही दूँगी आपको। सो अभी हमने ना आज ब्रेकफास्ट में बनाए थे बेसन के चिल्ले, तो वो अभी रखे हुए हैं, मैं दोबारा से खा लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख काम करने के बाद। हालांकि ज़्यादा देर नहीं हुई बट फिर भी। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक बने रहना ब्लॉग में। और बाकी तो पता चल जाएगा आगे कौन आता है कौन नहीं आता, या फिर संडे वैसे ही जाता है नॉर्मल। पता लेने मामा मामी आए हुए हैं तो सामने बैठे मामा, हेलो कर दो। डैडी मम्मी और मामी। मामी कैसे पता चला आपको डैडी के चोट लग गई? हमने आपके उसने ब्लॉग में देखा था। अच्छा, आपने बताया नहीं था हमें, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है। मामी मामा घर पे आए बहुत टाइम बाद, तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर भाई खाना नहीं खा के जा रहे हम जल्दी में आए, पता लेने तो आए पर ऐसे ही 2 मिनट की है। देख लो भाई, लेकिन मेरे को सच में अच्छा लग रहा है। मामा मामी इतने दिनों बाद घर पे आए हैं, लेकिन अभी डैडी का पता लेने आए हैं। अगर खुशी में आते तो और भी अलग बात होती, तो अच्छी तरह खाना वाना हाँ तो वो और भी अच्छी बात होती। कोई नहीं, लेकिन परेशान हो रहे और खाना खा के इनको और परेशान करें, परेशान होंगे, खाना बनाएंगे। नहीं मामी ऐसा कुछ नहीं है, आप इतने दिनों बाद आए हो, सच्ची मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वैसे भी आते रहा करो आप। अच्छा।
तो गाइज मामा और मामी चले गए हैं, आए थे थोड़ी देर के लिए। देखो खाना वाना तो वो खा के नहीं गए, वैसे भी मिलने आए थे, बस पता लेने और चले गए। एंड उससे थोड़ी देर पहले ही मेरे सबसे छोटे वाले मामा आए थे, वो भी अब मंगोलपुरी गए हैं। मंगोलपुरी के हाँ, वो अभी मेरे बड़े नानक के घर गए हैं। तो वहाँ से उन्होंने कहा अगर कोई बात हो तो फ़ोन कर देना, क्योंकि डैडी के पेन ज़्यादा है। तो शायद मैं भी डैडी फ़ोन करके आज इंजेक्शन लगवाने जाएं, क्या देखते हैं कैसे क्या होता है। तो मामा कह के गए थे कि फ़ोन कर देना। देखो कितने मेरे लगभग सारे मामा होके चले गए हैं, तो सारे ही मामा मेरे आ चुके हैं और आज मामा मामी भी आए थे। तो मैंने कहा था ना कि संडे वाले दिन भी कोई ना कोई आ सकता है। एंड हम भी अभी बड़े नानू के घर जाएंगे, क्योंकि मेरे बड़े वाले नानू हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है। डैडी नहीं जाएंगे, मैं और मम्मी जाएंगे। तो उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है गाइस, तो वहाँ भी पता लेके आना ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें मैनेज करनी ज़रूरी है। यहाँ हम अपना घर भी देखते हैं, अपने बड़े पापा को भी देखते हैं, है ना, और डैडी को भी देखना पड़ रहा अब तो सबको देखते रहो बस। और अब वहाँ भी देखने जाएंगे, तो ऐसे ही देखना दिखाना तो चलता रहेगा। क्योंकि अब जो मेरे दादा भी देखो एजेड है, मेरे नानू भी एजेड है, तो सब की एज के अकॉर्डिंग सब बीमार है। बट डैडी का तो एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए थोड़े परेशान है। बट डैडी अकेले थे ना, डैडी के साथ मम्मी भी थी, बट मम्मी के शुक्र है कम लगी है, तो मम्मी मैनेज कर रही है। डैडी तो कुछ भी मैनेज नहीं कर पाते, मम्मी के लग जाती तो डैडी मम्मी तो शेर है, डैडी को देखो मम्मी संभाल सकती है। तो गाइस देखो, चोट तो सीरियस है, डैडी की हड्डी में फ्रैक्चर आ चुका है, पसली वाली में बाल तोड़ना फ्रैक्चर है, खाली फ्रैक्चर है, माइनर है, लेकिन वो भी ज्यादा है। माइनर फ्रैक्चर बोलते हैं, छोटे फ्रैक्चर। हाँ, माइनर फ्रैक्चर तो है तो अंदर का ही, लेकिन ना उसको भी टाइम लगेगा ठीक, लेकिन उसको भी रिकवर होने में टाइम लगेगा, क्योंकि कोई हड्डी टूटती है वो एकदम से नहीं जुड़ती, धीरे धीरे रिकवर होती है, तो उसमें टाइम लगेगा लगभग 1-1.5 महीने, तो मान के ही चलो कि रिकवर होने में। सब ठीक है। आवाज नहीं आ रही। हेलो गाइस, खाने पीने का तो परहेज होता है ना, प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ वो करने पड़ते हैं फॉलो। डैडी खाना पीना सब छूट रहा है, तो छूट ही रहा, हल्का फुल्का ही बता रखा होगा। जो बंदा दिन में 3-4 बार खाता था, अब सुबह शाम मुश्किल खा। हाँ, लेकिन डैडी का ना जो चिकन वगैरह होता है वो भी बंद कर दिया है ना। दाल पनीर मटर। हाँ, खिचड़ी खा रहे हैं, ज्यादातर खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ और दाल पनीर मटर बंद कर दिया। सब ठीक है, दाल पनीर मटर बंद कर दिया। नहीं, अरे मैं बताती हूँ, लाइट खाना खाना है, मतलब खिचड़ी वगैरह खा रहे हैं अब तो। हाँ, वो आप समझ जाओ गाइस, थोड़ा सा मेरे गले में दर्द हो रहा है। आप वेजिटेरियन हो? नेट ऑन कर। झूठ बोल रहे हैं। हमारे घर में सिर्फ मेरी मम्मी वेजिटेरियन है और कोई वेजिटेरियन नहीं है। अरे मैं भी हूँ, मैं झूठ मत बोल, झूठ बोलने से भगवान गुस्सा हो जाते हैं, अन्न देवता। गाइस देसी चिकन विकन तो खा लेते हैं हम। इसमें कौन के खून में गद्दारी नहीं सै। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन आएगा डैडी का पता लेने। गाइस, हंसी का तो देखो ये है, हंसते हुए ही जिंदगी काटनी चाहिए, कितना भी दुख हो हंसते रहो। ये नहीं कि अब डैडी के लग गई तो हम रो के ही व्लॉग बनाए कि हाँ लग गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हंसते, अरे रहने देना, हम हंसते हुए व्लॉग बनाएंगे फुल एंजॉय से। देखो डैडी को ना डॉक्टर ने ये बोला करने के लिए, डैडी के जो फेफड़ों में हवा भर रखी है ना, तो उस वजह से डैडी को बोला है कि ब्रीथिंग में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इससे डैडी के लीवर अच्छे से काम करेगा। और लंग्स मतलब फेफड़े हटा लेना वृंदा, लंग्स के लिए। हाँ, लंग्स के लिए ऑलरेडी हम सही हैं। तो मम्मी की साइड की फैमिली मोस्टली आ चुकी है, और डैडी की साइड की फैमिली में से सिर्फ बुआ आई हैं पता लेने के लिए,
बड़ी बुआ तो पहले आ गई थी एक्सीडेंट होने से पहले। ना एक्सीडेंट होने के बाद आई थी, नहीं। पर उस टाइम इतना नहीं था कि इतनी लगी हुई है। जब नीचे आई थी बैठी थी एक्सीडेंट बताया था। हाँ नीचे की चौका आई थी ना नीचे दोपहर में। अच्छा हाँ, जब ऊपर नहीं आई थी, लेकिन डैडी से पूछ लिया था नीचे उन्होंने। पता नहीं था। ये नहीं पता था ना हाँ। इतनी लग रही है। तो मेरी बड़ी बुआ आई थी डैडी की साइड से, मेरी बुआ आ चुकी है और उसके अलावा कोई नहीं आया। बाकी व्लॉग मेरा सब देखते हैं। मेरी ना बड़ी बुआ और छोटी बुआ। अरे इट मीन्स बड़ी बुआ तो हमारी दादी लगती है वैसे, है ना, पर हम बुआ बोलते हैं और बुआ तो बुआ ही है। तो बाकी गाइस जिसको भी पता चल रहा है व्लॉग देख के वो आ रहे हैं। हमने किसी को पर्सनल मैं कॉल खुद हो आऊंगी ना। नहीं परेशान हो पागल हो रहे हो क्या? हवा चल रही है। तो ठीक है, अगर अब हम कहीं जाते हैं या कोई आता है तो फिर मिलवाते हैं और दिखाते हैं आप। सो गाइज फाइनली मम्मी यहाँ काट रही है आलू गोभी की सब्जी एंड मम्मी कितनी सुंदर लग रही हैं क्योंकि आज हम अलग कैमरे से शूट कर रहे हैं वीडियो। जो भी वीडियो बना पेन ड्राइव में डाल लो। और यहाँ पे डैडी अभी अपनी ब्रीथिंग का वो कर रहे थे क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं। हाँ। इंस्ट्रूमेंट तो ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे डैडी भी कितने प्यारे आ रहे हैं। वंश तो देखो गाइज पहचान में ही नहीं आ रहा। एंड यहाँ वृंदा ये देखो पहचान में नहीं आ रहा। वंश तो इतना प्यारा आ रहा है, इतना प्यारा जिसके कोई हद ही नहीं है। एंड डैडी तो रेस्ट पे हैं अभी। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे आलू गोभी हमारी कट चुकी है एंड यहाँ आग चला रखी है हमने। पनीर लेने गया। सामने मैं खड़ी हूँ। पनीर कौन लेने गया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पनीर कौन बना दो डैडी के लिए, है ना? खिचड़ी खाओगे आप? हाँ लो खिचड़ी बना। ठीक है डैडी। है ना? दलिया के सो गाइज ये है वंश का फोन और वंश का कैमरा। बताना कैसा है गाइज। खिचड़ी बना दो स्वदेशी। तो हम ये कर रहे हैं शाम के 5 बजे। अब हम फटाफट से काम कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे काम निपटाने हैं हमें। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस ये ले रही है दवाई, बता देती इतनी। तो गाइज हम खा रहे हैं दवाई। जुकाम की बुखार ये की। देखो फीवर होता है इसे रोज रात को। ये दिल देखना, दिल स्पेशल दिल दिया है मुझे उसके बाद दवाइयों के बदले। ये देखो लोग कितनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं सिर्फ ठीक रहने के लिए, और सब में से एक ले ली। और लोगों को लगता है कि हम ठीक हैं। नहीं, हंस रहे हैं तो हम ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बेशरम हैं, हम ठीक ही रहते हैं। इन दवाइयों को लेना ज़रूरी है, पर ये दिखाते नहीं है कि हम दवाई लेते हैं। तो गाइस अभी ना दवाई ले लेते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं। अभी मुझे रोटी बनानी है। ले मम्मी लेके आई थी दवाई डैडी जी सामने और मम्मी जी ठंड का हो रहा है, कैसे का हो रहा पर हो रहा। तो ठीक है गाइस, बस बंद कर देना तो पूरा ही दिखाएगा। अरे ये ले यहाँ बाबा जी है और वृंदा। मामी मामा आए हुए हैं डैडी का पता लेने के लिए, और मुस्कान दीदी मामा हेलो मामा ने गाइस दीदी भी आई हैं शादी के बाद, बिल्कुल फर्स्ट टाइम आई हैं दीदी घर पे। और मेरा भतीजा भी आया अक्षित। अक्षित हेलो कर दो। हेलो कर बाय कर बाय कर हेलो कर दे बाबू कर। सो रात को आए हैं मामा मामी पता लेने के लिए, चाय पी रहे हैं तो पी लेते हैं। मामी आपको कैसे पता चला था डैडी का एक्सीडेंट हुआ है? तो मम्मी को बताया था, किसने? भाई ने बताया था। घर गए थे। मम्मी की खुशी देखो, आज सुबह से अपने घर वालों को देख रही है तो खुश है। कोई बात नहीं, पता क्यों हुआ? सो गाइस फाइनली मामा और जा चुके हैं एंड सुबह से कोई ना कोई आ ही रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था मामा और से मिलके। तो अब ज़्यादा रात हो गई थी तो वो चले गए। तो पापा की भी तो तबीयत खराब है। हाँ मेरे बड़े नानू की तबीयत खराब है, मैंने बताया था। हो सका तो कल हो जाएंगे मैं और मम्मी। डैडी को तो वैसे भी नहीं लेके जाना। तो लेकिन दुख इस चीज़ का है कि हम दुख में ही जा रहे हैं और लोग दुख में ही आ रहे हैं। अगर खुशी का माहौल हो तो एक अलग चीज़ होती है ना, लेकिन क्या करें,
अब चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये था मेरा व्लॉग, और व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।